हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट, रिलेशन फंक्शन के फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम दो सेट ए और बी लेते हैं जो कि नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे तो उनको हम ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हम लोग को उसके आगे पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, फंक्शन, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 11 में तो है ही है, 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ में ये टॉपिक कई चैप्टर में यूज होने वाला है। तो फंक्शन एक बहुत ही डिफ़िकल्ट आप कह सकते हो टॉपिक तो है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। इसमें ग्राफ भी पढ़ने हैं और डोमेन रेंज पढ़ना है और काफ़ी वैराइटीज़ आपको पढ़नी है जो आपको बहुत काम आएंगी बहुत सारे चैप्टर्स में। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर फंक्शंस। अ फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी। आपने पढ़ा है कि आर से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट में उसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं कॉमा लगा लगा के। तो रिलेशन तो आपने सीख लिया। अब आता है फंक्शन। तो फंक्शन भी रिलेशन से ही आता है और फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो अब उसमें स्पेशल टाइप क्या है, क्या उसमें स्पेशलिटी है। लेट अस सी, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स then a subset of A cross B is called a function from A to B. For each x belongs to A and there exists a unique y belongs to B, it is written as f A to B. Let us see the meaning of this. अगर हम A और B दो नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं जैसे पहले ले रहे थे, तो A क्रॉस B निकालना आपको आता ही है। सबसेट हम वैसे ही चूज करेंगे जैसे हमने रिलेशन में पढ़ा था। तो उसको कब बोलेंगे फंक्शन, वो देखिए। अगर कोई एलिमेंट हम सेट ए से ले रहे हैं, मान लो कि एक्स एलिमेंट ले रहे हैं, उसका हम उसकी जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू हम कहाँ देखते हैं, सेट बी में देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू वाई बिलोंग्स टू बी। यानी सेट ए में जो एक्स वैल्यू है उसकी वैल्यू हम कहाँ सर्च करेंगे, सेट बी में। तो उसकी एक यूनिक वैल्यू वाई सेट बी में होनी चाहिए। ये सेट की ये फंक्शन की जो मेन डेफिनेशन है वो यही है कि हर एक x की वैल्यू y में होनी चाहिए। ओके, तो इसको हम लिखने कैसे लिखते हैं, f सच दैट a टू b। ये इसको रीड करने का तरीका होता है। अब आता है इसेंशियल फीचर्स ऑफ अ फंक्शन, यानी कि कोई फंक्शन कैसे पहचानेंगे कि वो फंक्शन दिया है नहीं दिया। फिर आपको रिलेशन दिया रहेगा, फिर आपको आइडेंटिफाई करना होगा वो रिलेशन फंक्शन बन रहा है नहीं बन रहा है। तो कैसे करेंगे, लेट्स सी, देयर आर टू स्पेसिफिकेशंस। फॉर ईच x बिलोंग्स टू कैपिटल A देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू कैपिटल B। इसका मतलब ये हुआ कि सेट A में कोई अगर एलिमेंट है तो उसका कोई ना कोई यूनिक वैल्यू सेट B में होना चाहिए जिसको आप y से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मैंने ऊपर भी लिख रखा है। इसमें जो सेट y यानी कि जो y एलिमेंट होगा जो सेट B को बिलोंग करता है उसको हम लोग बोलते हैं इमेज। यानी कि x की जो वैल्यू y में मिलती है उसको बोलते हैं इमेज। एंड x इज कॉल्ड द प्री इमेज। और जो उसी y की जो वैल्यू x में, जिस x मतलब सेट A में होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, प्री इमेज। यानी x की वैल्यू जो y में है उसको बोलेंगे इमेज, और जो y की जो वैल्यू x में है यानी कि जो वैल्यू x कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है x में उसको बोलेंगे प्री इमेज। यानी x प्री इमेज है और y क्या है, इमेज। ओके, फिर लिखा है नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट। यानी जब आप कोई फंक्शन बनाते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं। उसमें ये बोला जैसे ऑर्डर्ड पेयर आपने लिखा a, b, a, c ऐसे लिख दिया आपने, तो आप देखते हैं कि जो फर्स्ट कंपोनेंट ऑर्डर्ड पेयर का है वो a है, स्मॉल a है। तो क्या करते हैं, उसके देखें a, b और a, c लिख रहे हैं तो ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि a के दो इमेज आ गई, a, b, a, c में b भी है और c भी है। यहाँ क्या लिखा है, नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट। यानी पहला कंपोनेंट अगर सेम है तो दूसरा कंपोनेंट जो है अगर डिफरेंट है दो ऑर्डर्ड पेयर में, कम से कम दो ऑर्डर्ड पेयर में, तो इट विल नॉट बी अ फंक्शन। अंडरस्टूड? लेट अस डू सम क्वेश्चन एंड यू अंडरस्टैंड। ओके, now see the example, which of the following relations are function, give the reason। अब मैंने आपको दो क्वेश्चन लिख के दिए हैं, इनको देख के बताना है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। लेट अस सी फर्स्ट वन,
1, -2, 3, 7, 4, -6, 8, 11। तो जैसे हमने बताया था आपको, फंक्शन के जो दो पॉइंट बताए थे, उस फर्स्ट पॉइंट में ये था कि हर एक x की वैल्यू y होनी चाहिए, वो भी यूनिक, यानी हर एक x की एक y की वैल्यू कैसी होगी, यूनिक यानी फिक्स वैल्यू होगी। तो 1 की वैल्यू क्या है, -2 है, 3 की क्या है, 7 है, 4 की -6 है, 8 की 11 है। यानी हर एक x की वैल्यू y है, वो भी यूनिक है यानी डिफरेंट है। तो जो पहला वाला हो जाएगा, आप बोलेंगे फॉर each x belongs to first set, there is y belongs to b, so it is a function। आप क्या बोलोगे, ये फंक्शन है। ओके, दिस विल बी अ फंक्शन। क्योंकि क्या है बच्चों, क्योंकि हर एक x की एक वैल्यू y में दी हुई है। फॉर ईच x बिलोंग्स टू कैपिटल ए, सेट ए की जो वैल्यू अगर ये 1, 3, 4, 8 अगर हम सेट ए की वैल्यूज माने तो -2, 7, -6, 8 और ये 11 जो है सेट बी की वैल्यू है। तो फॉर ईच x बिलोंग्स टू ए देयर इज y बिलोंग्स टू कैपिटल बी, सो इट इज अ फंक्शन। ओके स्टूडेंट, सेकंड देखेंगे तो यहां लिखा है 1, 0, 1, -1। अब देखिए, पहले देख लिया आपने 1 की, देखिए दो इमेज हैं, 0 और -1। जो सेकंड पॉइंट लिखाया था, मैंने लिखाया था कि दो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट की डिफरेंट वैल्यू नहीं हो सकती। यानी फर्स्ट कंपोनेंट आपका कौन सा है इसमें, 1 और 1। अब इसकी दो वैल्यू लिखिए 0, -1। हाउ इट इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो लिख देंगे यहाँ पर हम लोग, ये लिख देंगे x = 1 पे जो वैल्यू है y की वो 0 भी है और -1 भी है। x की वैल्यू 1 पे y की दो वैल्यू आ रही हैं, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। इन दिस वे वी कैन शो इट इज नॉट अ फंक्शन। तो ये पहला वाला फंक्शन था, सेकंड वाला फंक्शन नहीं था। स्टूडेंट इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि फंक्शन चैप्टर बहुत ही लेंथी चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक चीज़ को बहुत बारीक से पढ़िएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, और पूरा वीडियो में जो भी आपको डाउट्स होगा उसके लिए आप मुझे बताइएगा, और इसके मैंने और वीडियो बनाए हैं, सारे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस। Now see the new method to identify a function, vertical line test for a function graph method। ये एक ऐसा मेथड है, अगर ग्राफ आपको दिया है और पहचानना है कि वो ग्राफ एक फंक्शन का है कि नहीं है। देखिए, हर एक ग्राफ जो होता है वो फंक्शन नहीं हो सकता। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा मेथड है, ड्रॉ a line parallel to y axis। प्लीज रिमेंबर, कोई भी ग्राफ दिया है, क्या करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, चाहे राइट में चाहे लेफ्ट में, उससे मेरा आंसर निकल आएगा। अब देखिए, मैं लेता हूं एग्जांपल। मैंने एग्जांपल लिया है, ये देखिए मैंने ले लिया एग्जांपल पैराबोला का। ये आपका ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ये आपके सामने कौन सा पैराबोला है, y² = 4ax। ओके, अब मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली पैरेलल टू y एक्सिस, मान लिया मैंने ऐसे ड्रॉ कर ली। तो ये देखिए, अगर हम कहते हैं कि ये वैल्यू है x = a, अगर मैं यहां पर x = a पुट कर दूं तो ये आ जाएगा 4a² और y हो जाएगा ±2a। यानी यहां पर जो वैल्यू आ रही है, मान लिया ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, तो a जानते क्या आ रहा है, a आ रहा है a, 2a और b आ रहा है a, -2a। तो प्लीज सी, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर ये हैं तो देखिए फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, सेम है, सेकंड कंपोनेंट अलग अलग है।
तो क्या बोलेंगे, क्या ये फंक्शन है? नो, नो इट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि x की वैल्यू सेम है लेकिन y की वैल्यू डिफरेंट है। सेकंड देखिए, लिख देंगे नो इट इज नॉट फंक्शन। तो सेकंड एग्जांपल आई टेक, अब मैंने क्या किया, मैंने ऐसा डायग्राम बना लिया इस तरह का। ये क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, भी पहला बोला है। अगर मैंने यहां एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो ये पॉइंट हमको मिल रहा है, सिंगल पॉइंट। अब यहां पर अगर हम लोग एक्स, यहां पर हम लोग रखते हैं अगर एक्स इक्वल्स टू ए, तो अगर हम x इज इक्वल टू ए रखें तो इसको क्या कर ले, पहले y इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। इट विल बी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। अब x रखा मैंने a, तो y क्या आ गया, a स्क्वायर अपॉन 4a, तो a कैंसिल हो गया, तो कितना बच्चों हो गया, a बाई 4। कितना बच्चों हो गया, ए रखा तो ए स्क्वायर से ए कट जाएगा, a बाई 4, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा आ रहा है a कॉमा a बाई 4, जो कि एक यूनिक वैल्यू है, यानी कि x इज इक्वल टू a पर y की एक यूनिक वैल्यू है। तो बोलेंगे यस इट इज अ फंक्शन। इस तरीके से आपने इसकी प्रॉपर्टीज को ग्राफ से रिलेट किया और ये पहचाना कि दिया गया ग्राफ फंक्शन है या नहीं है। ओके स्टूडेंट, प्लीज गिव योर व्यूज, लाइक्स एंड channel subscribe please, otherwise you will not get the other video. Okay, please see it. Now we will discuss the new thing. Now our next topic is domain, codomain, range of a function. देखिए ये टॉपिक्स आपने पहले भी पढ़े हुए हैं रिलेशन में, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। इसमें क्या चेंजेस है वो जरा देख लेते हैं। इफ एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जैसे दो सेट दिए हैं ए और बी, अगर उनके जो कोई फंक्शन बनाया आपने, देन सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। जो पूरा का पूरा सेट ए है जिसमें आप एलिमेंट रखते हैं, एक्स एलिमेंट रखते हैं, उसको पूरे को बोलेंगे आप डोमेन। सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, और पूरे सेट बी के एलिमेंट को क्या बोलेंगे बच्चों, कोडोमेन। तो रेंज क्या होती है, द सेट कंसिस्टिंग ऑल द इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट आए हैं उसकी जो इमेजेस होंगी सेट बी में, अंडर द फंक्शन एफ, उस फंक्शन में जो सेट ए के एलिमेंट से जो आपने इमेजेस सेट बी में ली होंगी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, वो सब कहलाएंगी रेंजेस। और क्या कहलाता है, शोन बाय एफ एक्स, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स से। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स कॉमा एफ एक्स, इस तरीके से, या फिर कह सकते हैं हम लोग एक्स कॉमा वाई। तो सिंपल सा फंडा अपना लेते हैं, एक्स जो होता है वो डोमेन के लिए और वाई किसके लिए, रेंज के लिए। एक बात और ध्यान रखिएगा कि कोडोमेन और रेंज कभी कभी सेम होती हैं, कभी कभी सेम नहीं भी होती हैं। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग यहां पर कि जो एफ एक्स है इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, यानी कि जो हमारा एफ एक्स है यानी जो रेंज है सेट बी के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये बात जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सेट बी और रेंज वो दोनों इक्वल हो जाएंगी, कभी कभी नहीं भी हो जाएंगी। तो ये बातें आपको ख्याल रखनी पड़ेगी, उसी के बेस पे कोडोमेन और रेंज को डिफाइन किया जाता है। ओके स्टूडेंट, नाउ डू सम क्वेश्चन। लेट अस सी वन क्वेश्चन। लेट ए सेट दिया है -2 -1 0 1 2 और फंक्शन दिया है एफ ए टू जेड वेयर जेड इज एन इंटीजर। इसका मतलब यह हुआ कि सेट ए तो आपको दिया हुआ है, सब ए पढ़ रहा है, ये डोमेन हो जाता है। लेकिन जो जेड है जो कि इंटीजर है वो क्या है बच्चों, कोडोमेन है। अब देखना यह है कोडोमेन और रेंज दोनों सेम होती नहीं होती हैं।
इफ बी गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ये फंक्शन का अब एक मैथमेटिकल टर्म दिया हुआ है, फाइंड करना है रेंज क्या होगी और प्री इमेज ऑफ 6 माइनस 3 एंड 5। तो रेंज फाइंड करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ये सब x की वैल्यूज हैं, पुट कर देते हैं इसमें। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू हमारी -2 है, तो f ऑफ -2, हमको यहाँ पे fx क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3। तो रखते हैं -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस का 4 और ये हो जाएगा माइनस का 3। तो 4 और 4 हो गया 8 और -3 कितना हो गया 5। फिर चेक कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर को, ये 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 होता है, ये प्लस का 4 हो जाएगा माइनस का 3, तो 4 4 हो गया 8 -3 5 हो गया। फिर x मैंने रखा कितना, माइनस का 1 दिया था यहाँ पर, तो f ऑफ रखेंगे -1, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा माइनस का 3, ये आ रहा है 0। फिर x इक्वल टू रखा मैंने 0, तो यहाँ पे f ऑफ 0 कितना मिला बच्चों, f ऑफ 0, तो 0 रखे तो 0 माइनस का 0 माइनस का 3, तो ये मिल गया माइनस का 3। फिर हमने क्या रखा, फिर रखा x इक्वल टू 1, तो f ऑफ 1 मिला हमें, 1 का स्क्वायर 1 -2 -3, तो 1 माइनस का 5 कितना मिला, माइनस का 4। तो जब मैंने 2 रखा लास्ट में, तो 2 का स्क्वायर क्या मिला 4 और 2 2 जा 4 माइनस का 3, ये मिल गया माइनस का 3। देखा बच्चों, अब यहां पर हम देखते हैं जो fx की वैल्यू आई है वो कौन कौन सी आई, लिखते हैं सेट में उसको, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज। तो देखते हैं यहाँ पे आया है हमारा माइनस का 1, फिर हमारा क्या आया है 0, फिर हमारा क्या आया है माइनस का 3, फिर हमारा क्या आया है माइनस का 4 और फिर हमारा आया है माइनस का 3। तो -3 नहीं ले सकते। ओके स्टूडेंट, तो 0 और कुछ आ रहा है, इसका देख लेते हैं हम लोग। 5 भी कहीं आ रहा है, यस 5 तो यहाँ भूले गए, पहला वैल्यू आ रही थी, ये -1 नहीं है, ये तो 5 है, ये देखिए 5 है, एफ एक्स लेना, 5 ले लिया, 0 ले लिया, -3 ले लिया और -4 ले लिया, और -3 फिर से नहीं ले सकते क्योंकि वो रिपीट हो रहा है। किसी भी सेट में हम कोई एलिमेंट हम एक ही बार लिखते हैं। ओके, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, 0 5 -3 और माइनस का 4। अब आता है हमारे पास, वो आता है इसकी, हमें इनकी प्री इमेजेस निकालनी है। लेट अस सी प्री इमेजेस कैसे निकाली जाती हैं। आप जानते हैं क्या दिया हुआ है, प्री इमेजेस ऑफ दिस, यानी कि हमको एफ एक्स दिया है और हमें एक्स निकालना है। तो सेकंड पार्ट करते हैं फॉर 6, तो 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और -3 और ये हो जाएगा माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, फैक्टर तो हो नहीं पाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -b, यानी कि 2 प्लस माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4 9 जा 36 अपॉन 2a। तो ये हमारा आ रहा है 2 प्लस माइनस √40 अपॉन 2। अगर सॉल्व करें तो आएगा 2 प्लस माइनस 2√10 अपॉन 2, और 2 2 कट जाता है तो क्या आएगा बच्चों 1 प्लस माइनस का √10। अब बताइए ये जो 1 प्लस माइनस √10 ये कहीं इसमें दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 जो एलिमेंट सेट बी का है उसकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो लिख देंगे नो प्री इमेज, इधर लेते हैं, फॉर 6 x आ रहा है 1 प्लस माइनस का √10, तो लिख देंगे नो प्री इमेज, क्योंकि साफ से नजर आ रहा है हमको कि ये वैल्यू यहां पर नहीं है। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं फॉर
फॉर एफ एक्स हम कितना लेते हैं बच्चों, -3। तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू -3, ये कट जाता है तो आया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले ले तो क्या बच्चों आया x माइनस का 2। तो दो आंसर आ गए 0 और 2। अब देखिए 0 भी है यहाँ पर 2 भी है, दोनों चीजें हैं, तो आप बोलेंगे 0 और 2 हमारी दोनों ही मेरे आंसर माने जाएंगे कि दोनों ही इसकी प्री इमेज आ चुकी हैं। इस तरह से हम थर्ड बार चेक करेंगे 5 के लिए, फॉर 5। अब लिखेंगे फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, तो x माइनस का 4 और x प्लस का 2, ये हमारा आया। तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी 4 और आएगी माइनस का 2। अब देखिए यहाँ -2 तो है लेकिन 4 नहीं है, तो क्या मतलब निकला इसका, वी विल टेक ओनली x इज इक्वल टू -2। 4 को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो -2 इज द प्री इमेज ऑफ 5, ये मेरा आंसर होगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में कोई इसकी प्री इमेज नहीं है, दूसरे वाले क्वेश्चन में इसकी दोनों प्री इमेज आ रही हैं और इसमें इसकी एक प्री इमेज आ रही है। तो इस तरह से आप निकालते हो वैल्यूज को और सॉल्व करते हो वैल्यूज ऑफ एक्स। स्टूडेंट ये वीडियो मैं एंड कर रहा हूँ, इसके आगे का वीडियो मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। प्लीज़ सारे वीडियो को क्लियरली देखिएगा एंड गिव योर व्यूज एंड लाइक्स, और आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।